आप क्रीमी लेयर वाले मुद्दे पर भारत बंद का सपोर्ट करते हैं, लैटरल एंट्री के खिलाफ होते हैं, अग्निवीर योजना को पसंद नहीं करते हैं, जातिगत जनगणना की मांग करते हैं। ये कैसे हनुमान हुए जो अपने ही राम से एकदम अलग इत्तेफाक रखते हैं? एकदम अलग इत्तेफाक बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप देखेंगे जो सोच मैंने सामने रखी, अंतोगत्वा मेरी सरकार ने वही फैसला लिया। इसका मतलब हम दोनों की सोच कहीं ना कहीं एक समान रही। मेरे प्रधानमंत्री जी ने मेरे इस हर फैसले का साथ दिया। आपने क्रीमी लेयर का जिक्र किया, ये बात बहुत क्लियर है कि भाई आज की तारीख में जिस तरीके से भेदभाव होते हैं और आज भी होते हैं, अनुसूचित जाति का अगर आप जिक्र करें, क्यों मेरे अप्रीहेंशंस थे? क्योंकि अनुसूचित जाति ऐसी जातियां हैं जो कि संविधान में स्केड्यूल की गई और उन्हें स्केड्यूल कास्ट कहलाया गया, जिनका आधार अनटचेबिलिटी रहा है। इनका आधार ना शैक्षणिक रहा है, इनका आधार ना आर्थिक रहा है। ये अनटचेबिलिटी छुआछूत के आधार पर, ये वो जातियां जो कभी ना कभी समय के किसी दौर में गांव से इनको दूर रखा जाता था, इन्हें छूना, इन्हें देखना पाप माना जाता था, तो जो छुआछूत की शिकार रही हैं। और ये आज की तारीख में भी ऐसे उदाहरण अनफॉर्चुनेटली 21वीं सदी में, जब यहाँ पे हम सब पढ़े लिखे युवा यहाँ पे मौजूद हैं, आज भी हम लोग को गांव देहात में देखने को मिलते हैं। एक आईपीएस ऑफिसर अपनी बारात निकालने के लिए सिक्योरिटी की मांग करता है। आज भी एक दलित युवक को घोड़ी पे चढ़ने से रोका जाता है। मुख्यमंत्री पद पे रहते हुए एक व्यक्ति को जब वो मंदिर में जाते हैं तो उस मंदिर को गंगा जल से धुलवाया जाता है। आप बताइए, इससे ज़्यादा समानता पे कौन व्यक्ति आ सकता है जो वो मुख्यमंत्री बन गया, जो आईपीएस ऑफिसर बन गया, बट अगर उसके बाद भी उसके साथ भेदभाव हो रहा है, सो दैट मीन्स आधार आज भी अनटचेबिलिटी ही है, छुआछूत ही है। तो ऐसे में क्रीमी लेयर जैसे प्रावधान संभव ही नहीं है। ये जो माननीय न्यायालय के द्वारा ये जो ऑब्जर्वेशंस आई थी, उस पर ऐतराज़ था। कैबिनेट की उस बैठक में मैं भी मौजूद था जहाँ पे मेरे प्रधानमंत्री ने खुलकर इस बात का समर्थन किया और उन्होंने कहा कि भाई जो बाबा साहब के समय में आरक्षण के जो प्रावधान, जो व्यवस्था जैसे बनी थी, वो वैसे ही रहेगी। तो इसमें उनका समर्थन पूरी तरीके से था। लैटरल एंट्री को उसको रोल बैक किया गया, क्योंकि जिस तरीके से उसको एडवर्टाइज किया गया था वो सरासर गलत थी। मेरी सरकार ने उस पर ही मेरा साथ दिया। जाति आधारित जनगणना की आप बात करते हैं, मैं जिस राज्य से आता हूँ बिहार, वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से इसका समर्थन किया। सवाल तो उन विपक्षियों से भी बनता है कि भाई जो झंडा बुलंद करते हैं इस विषय को लेकर, पर अपने ही राज्यों में या अपने सहयोगियों के राज्य में इसको नहीं करा पाते। मेरे राज्य में तो जाति आधारित जनगणना हो चुकी है। तो ये तमाम वो विषय हैं जहाँ पे कतई मैं कोई विपरीत सोच अपनी सरकार या मेरे प्रधानमंत्री से नहीं रखता। आपने यहाँ पर 2 पॉइंट रखे। एक, आपने कहा कि आपकी सरकार ने आपकी बात मानी, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन फैसले लेने के बाद मानी, तो फैसला लेने से पहले क्या कंसल्ट नहीं किया जाता है? ऐसा नहीं है कि कंसल्ट नहीं किया जाता, पर निशान भाई कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ विषय ऐसे हैं जो सामने आने के बाद संभवतः संज्ञान में आते हैं। जैसे लैटरल एंट्री है, जैसे लैटरल एंट्री बोला, उससे पहले ये सब फैसला होना चाहिए था, क्योंकि नाम होना चाहिए। खराब हो रहा ना, दे आर नोन टू बी अ रोल बैक गवर्नमेंट नाउ। नहीं, ऐसा नहीं है रोल बैक गवर्नमेंट। आई थिंक ये सरकार की खूबसूरती है भाई। अब यही मेरी समझ में नहीं आता ना कि जब चीज़ों को आप मानते हैं तो आपको कमज़ोर कहा जाता है, जब चीज़ों को आप नहीं मानते हैं तो आपको डिक्टेटर कहा जाता है। तो अब चले तो कोई कैसे चले? यहाँ पर ये सरकार की संवेदनशीलता को दर्शाता है कि सरकार के संज्ञान में एक विषय आया जो एक बड़ी आबादी को प्रभावित करता है। सरकार ने उस विषय की गंभीरता को समझा और उसके आधार पर जन भावना को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया। चिराग जी, 2 चीजें। विपक्ष कहता है फैसला लेना भी मास्टर स्ट्रोक और वापस लेना भी मास्टर स्ट्रोक, ये कैसे पॉसिबल है? और फैसला, भाई आपको 10 साल का तजुर्बा है, आप फैसले लेने से पहले ही अगर कोर्स करेक्शन कर दें तो आपको रोल बैक नहीं करना पड़ेगा। योर टेक? नहीं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, अगर ये पहले ये हो जाता तो इवन बेटर रहता। बट हैविंग सेड दैट कि कोई गलत फैसला लेकर हम उस पर अड़े रहें, उसको नाक का सवाल बना ले, उससे बेहतर है ना कि उसमें हम लोग जो बदलाव की जरूरत है वो करें। आप बहुत ज्यादा चर्चाओं में हैं। एक चर्चा अब आरजेडी ने छेड़ी है। आरजेडी की तरफ से यह दावा है कि चिराग पासवान की पार्टी के 3 सांसद जो हैं वो बीजेपी के संपर्क में। बिल्कुल, 3 क्या 5 के 5 हम लोग बीजेपी के संपर्क में है भैया, गठबंधन में है। कह रहे पार्टी टूट सकती है। तो संपर्क में रहेंगे, ये वो चाहते हैं, ये उनकी ख्वाहिश है। देखिए, विपक्ष को हमेशा ये सूट करता है कि भाई हम लोग, मेरी पार्टी कमज़ोर रहे। विपक्ष को ये सूट करता है कि गठबंधन में मेरे प्रधानमंत्री के बीच में दरारें रहें, और इसीलिए समय समय पर ऐसे विषयों को बिना मतलब का तूल देना ये विपक्ष का काम रहा है। खैर, मैं उनको भी मैं गलत नहीं ठहराता, उनकी ये भूमिका का एक हिस्सा है। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो कैसे? अच्छा, मैं डायरेक्टली पूछता हूँ, रीजनल पार्टीज जो होती हैं उनको ये डर लगता है कि बीजेपी उनकी पार्टी तोड़ देगी, क्या चिराग पासवान को ये डर है? मुझे बिल्कुल ये डर नहीं है भाई। देखिए, जब आप अपनी मेहनत से, अपनी काबिलियत से जब चीज़ों को अर्जित करते हैं
हाँ, हैड आई बीन अ टिपिकल नेपोकिड जो कि सिर्फ और सिर्फ जो चल रहा है विरासत के नाम पे जो है, अगर आप सिर्फ उसी पे चलते रहते तो संभवतः आपका विश्वास उतना गहरा नहीं होता है। पर पिछले 3 सालों में जिस मेहनत के साथ मैंने इन चीज़ों को, और जो आपने इंट्रोडक्शन में भी कहा कि सब कुछ समाप्त था, उसके बाद जब मैंने इन चीज़ों को अर्जित किया है तो मेरा एक अपना विश्वास भी है इन चीज़ों पर। और हकीकत है, डर के साए में कोई जी नहीं सकता, घबराहट मुझे किसी बात से होती ही नहीं है। हर परिस्थिति का डट के मैंने पहले भी मुकाबला किया था, आगे भी करने को तैयार। वो मैं आपसे आगे जरूर पूछूंगा, क्योंकि ये जितने भी बच्चे हैं ये जानना चाहेंगे आपके वो पिट्स जहां से आपने फीनिक्स बन के दिखाया है। Phoenix। लेकिन आपके चाचा पशुपति पारस फिर से पिक्चर में आ चुके हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष से मिले, गृह मंत्री से मिले। कहीं ऐसा तो नहीं चिराग पासवान को काउंटर करने के लिए बीजेपी ने चाचा को फिर से भाव देना शुरू कर दिया है? मुझे ऑनेस्टली पता है ये सवाल पूछे जाते हैं, बट भाई मैं ऑनेस्टली आपको बताता हूँ, मैं इन सब चीज़ों से बहुत आगे निकल गया हूँ। मैं बहुत आगे निकल गया हूँ, मतलब हो गया, मेरी राजनीति अब इन सब चीज़ों के आसपास नहीं है। बहुत लंबी लड़ाई की सोच के साथ मैं निकला हूँ, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ मैं निकला हूँ। ऐसे में मैं इन्हीं सब चीज़ों में अपने आप को उलझा के रखूँगा, घर परिवार चाचा भतीजा, मैं कैसे वो बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की लड़ाई लड़ पाऊँगा? मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन किससे मिल रहा है नहीं मिल रहा है। मैं अगर इनसिक्योर होऊंगा तब मुझे फ़र्क पड़ेगा ना, बट मेरे अंदर नहीं है वो इनसिक्योरिटी। और मैं आज की तारीख में सिर्फ अपनी ताकत पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ राजनीति में जनाधार एक बहुत बड़ा आधार होता है, और अगर जब तक जनता मेरे साथ है मुझे किसी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है ना।